सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आप सभी को पता है आज कौन सा दिन है? आज गुड़ी पड़वा, चैत्र नवरात्र और हिंदू पंचांग के अनुसार आज हमारा नया वर्ष भी होता है। बच्चों, गुड़ी पड़वा हम लोग क्यों मनाते हैं? तो इसकी एक छोटी सी स्टोरी मैम आपको सुनाना चाहते हैं। चंद्र पंचांग के अनुसार उगादि दुनिया भर में तेलुगु भाषीय लोगों के लिए नए साल की शुरुआत होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन से ब्रह्मांड के निर्माण की शुरुआत की थी और इसी विश्वास के कारण इस दिन को उगादि कहते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यदि हम पृथ्वी में एक वर्ष पूरा करते हैं तो भगवान ब्रह्मा एक दिन पूरा करते हैं। प्रत्येक उगादि के साथ हम पृथ्वी पर उत्सव मनाते हैं और भगवान ब्रह्मा अपने नए दिन की शुरुआत करते हैं। उगादि का वास्तविक अर्थ युग आदि है। उगादि से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है। सोमकासुर नाम का एक राक्षस था और उसने भगवान ब्रह्मा से वेदों को चुरा लिया और स्वयं जाकर समुद्र के नीचे छिप गया। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य का रूप लिया, सोमकासुर के साथ युद्ध किया, उसे मार डाला और वेदों को वापस पा लिया और उन वेदों को भगवान ब्रह्मा के पास सौंप दिया। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने ये सब चैत्र मास के पहले दिन को किया था और वेदों को प्राप्त करने के बाद इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की शुरुआत की थी। यदि हम पुराणों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि महाभारत के प्राचीन काल से ही उगादि मनाया जाता था, लेकिन वे लोग उगादि संक्रांति के अगले दिन मनाते थे, ना कि हमारे तरह चैत्र मास के पहले दिन को। चैत्र मास के पहले दिन उगादि मनाने के पीछे बहुत सी महत्व है। इसे केवल वसंत ऋतु का शुरुआत नहीं माना जाता है, बल्कि ऐसे कुछ प्रमाण हैं जो कहते हैं कि चैत्र मास का पहला दिन बहुत ही शुभ होता है। उगादि न केवल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, बल्कि केरल, आसाम, महाराष्ट्र, पंजाब में भी मनाया जाता है। जबकि तेलुगु भाषीय लोग चंद्र पंचांग का पालन करते हैं, अन्य सभी लोग सूर्य पंचांग का पालन करते हैं। पंजाब में इसे बैसाखी कहा जाता है, जबकि महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पाड़वा कहते हैं। आसाम में इसे बिहू कहा जाता है, जबकि केरल में इसे कोल्लवर्षम कहते हैं। तो उगादि के दिन हम क्या क्या करते हैं? हम पहले घर की साफ सफाई करते हैं, स्नान करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और आम के पत्तों की तोरण से घर को सजाते हैं। इसके बाद घर के बुजुर्ग घर के सभी सदस्यों को नीम की शरबत पिलाते हैं और उसके बाद पंचांग श्रवण होता है। शुभ दिनों के दौरान देवी लक्ष्मी तेल में निवास करती हैं और गंगा मैया पानी में रहती हैं और इस प्रकार तेल लगाने के बाद स्नान करने से हम देवी लक्ष्मी और माँ गंगा दोनों के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नीम का फूल, इमली, आम के टुकड़े, शक्कर, नमक सब मिला हुआ नीम का ये शरबत हमारे जीवन के 6 स्वादों को दर्शित करता है। हम पंचांग सुनकर लोगों के राशि में होने वाले प्रमुख ज्योतिष घटनाओं को जानने का प्रयास करते हैं। इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। पंचांग में हमें 5 तत्वों का विवरण दिया जाता है, जो कि तिथि, सप्ताह, नक्षत्र, योग और कर्ण है। कवियों को वसंत ऋतु बहुत पसंद है और उन्होंने वसंत ऋतु पर कई कविताएं लिखी हैं। उगादि के दिन कई कवि एक जगह इकट्ठा होते हैं और उनके द्वारा लिखे गए नए कविताओं को
सुनाते हैं। कविताओं के इस अनूठे आदान प्रदान को कवि सम्मेलन कहा जाता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? इस स्टोरी से आपने जाना कि हम गुड़ी पड़वा क्यों मनाते हैं। बच्चों, आप सभी को गुड़ी पड़वा और हिंदू नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।